और आपके आर्टिलरी वालों के लिए साहब अब रैम जेट जो हमारे जनरल शंकर जो बना रहे थे वो अब आ गया है, जी सर। और जल्दी बता रहे हैं कि साहब इंडक्ट भी हो जाएगा। तब तो फिर इनकी आर्टिलरी भी बेकार हो जाएगी, उनको बहुत पीछे रहना पड़ेगा। क्या करेंगे? सर आरटी तो उनकी फट गई थी ना, उनको बताया था आपको, सिंदूर में हाँ, बैरल का फूल बन गया था। इनके पास बची कितनी है अभी देखना पड़ेगा सर। और धीरे धीरे अभी चैनल्स पे, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे आर्मी की परमिशन के साथ ही सर्विंग, रिटायरिंग, रिटायर्ड आने शुरू हो गए। अभी ऑपरेशन सिंदूर की कहानी अभी दुनिया को अब पता चलेगी सर। वो हवाई जहाज़ों के चक्कर में और वो ब्रह्मोस के चक्कर में जो ग्राउंड पे जो एक्शन हुआ था सर, हमारे यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल सेक्टर में, वो सुर्खियों में नहीं आया, बहुत बर्बादी हुई है और हमारे नॉर्मल आरटी ने की है। तो अभी रैम जेट के साथ तो फिर सर एक्चुअली तो कोई ज़माना था सर 16 से 20 किलोमीटर आरटी के सुपुर्द होता था। 2 किलोमीटर इन्फेंट्री, उसके आगे 16-17 किलोमीटर तक आरटी चलती थी। अभी तो सर है ये फायर और पावर का ज़माना सर। 70-70, 80-80 किलोमीटर अगर आरटी चलेगी तो फिर क्या होगा? टेक्निकली स्पर्च, पिनाका ये सारे आरटी में ही है ना सर। पिनाका तो इनफैक्ट 120 तक है। यस सर। तो ये आरटी आरटी का ये रॉकेट्स हैं जो पहले ग्रैड 20 होता था, 20 किलोमीटर से शुरू होता था, फिर एक्सटेंडेड रेंज करते करते फिर इन्होंने नया बनाया। स्मर्च का आजकल नाम नहीं ले रहे। स्मर्च तो पहले 100 था, अभी तो आई थिंक स्मर्च शुड भी अराउंड 200 के आसपास होगा। वो भी रॉकेट सिस्टम है, काफ़ी देर पहले डेवलप किया था। तो अच्छा है ना सर, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। बिकॉज एक जो बड़ा हैंडीकैप आरटी में था, मैं खुद गनर ही हूँ सर, कि हम्म, हम गोला तो दूर पहुंचा सकते थे, लेकिन हाई एल्टीट्यूड में जाते थे ना, कारगिल में, सियाचिन में, तो रेंज बढ़ जाता है बिकॉज एटमॉस्फेयर रेरिफाइड है, हवा का प्रेशर कम होता है। तो जो जैसे बोफोर्स गन थी जो 130 मीडियम थी हमारी, 28 से 30 किलोमीटर प्लेन्स में मारती थी और सियाचिन में 40-42 किलोमीटर मारती थी। उसकी रीच इतनी बढ़ जाती है। लेकिन हमारे पास ना वो गोला गिर कहाँ रहा है, और टारगेट के लेफ्ट में गिरा, राइट में गिरा, उसका साधन नहीं था कुछ भी देखने का। तो ये होती थी स्पेकुलेटिव फायरिंग। अब प्रॉब्लम ये भी है कि सर जब आप हाई एल्टीट्यूड में फायर कर रहे हो तो जो हवा रेरिफाइड तो है, लेकिन जो हवा की स्पीड है वो आपको पता है पहाड़ों में तेज झोंके लगते हैं, तो एरर आते हैं काफ़ी। तो आप मार के तो खुश हो जाते कि हमने गुलदारी ठोक दिया, उनका पता नहीं लगता तो नहीं लगता। अभी आ गए यूएवी, और यूएवी वो काम करते हैं जो हम लोग अपने, जब हम यंग थे तो हम बाइनोकुलर लगा के बंकर में से देखते थे किधर गया गोला, उसको तो लेफ्ट करो, राइट एक करो। ओपी बनाई जाती थी आगे। हाँ, तो अभी ओपी हो गया यूएवी। उसको कंट्रोल ओपी अफसर ही करता है, लेकिन वो टारगेट के ऊपर से देख रहा है, मतलब लेफ्ट राइट। होता है क्या ना सर, जब वो गोला गिरता है तो आप जब दूर से देखते हो ना सर, आप कितने ऊंचा, रिलेटिव हाइट डिफरेंस क्या है, बीच में धुंध क्या है, हेज क्या है, लू कब चल रही है डेजर्ट में, तो आपको ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम होती थी। जब आप ऊपर चढ़, यूएवी ऊपर आ जाता है ना सर, और नीचे गोला गिर, तो बिल्कुल एक्यूरेटली पता लगता है कि इसको सिर्फ 25 मीटर राइट करना है कि 25 मीटर लेफ्ट करना है और टारगेट ठोक देना है। तो उसके कॉम्बिनेशन में जब आप देखते हो लॉन्ग रेंज आरटी को, यूएवी की ऑब्जर्वेशन जो ओपी अभी जैसे हो गया, पहले क्या करते थे बड़ी हद हो तो हेलीकॉप्टर में बैठ के, क्योंकि दिखता नहीं था दूर, तो एयर ओपी होता था, हेलीकॉप्टर में बैठे और आप जैसे गोला गिरने वाला हुआ तो पहाड़ी के ऊपर आता था, तो देख के फिर डक करता था बिकॉज फायरिंग होती थी आगे से। अभी तो वो चिंता ही नहीं है सर, अभी अनमैन्ड जाएगा और दुश्मन के सिर के ऊपर खड़ा होके बोलेगा हाँ भाई थोड़ा और राइट कर दे, थोड़ा लेफ्ट कर दे। अब तो बड़ा मजा आएगा सर। और मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ सर, आपके प्लेटफॉर्म से अपील करता हूँ इंडियन आर्मी को, कि जब डिस्ट्रक्शन होगी तो उसका फिर अच्छी तरीके से उसको आप रिलीज कीजिए, उन फोटोज को दिखाइए सर, रखिए मत कि 2 महीने बाद निकालेंगे, 3 महीने बाद निकालेंगे। उसका हाँ, नेरेटिव और क्या नहीं हो है तो सकता साथ है? साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। अच्छा, इसमें ये भी है कि साहब कि वो जो इनके वेपन लोकेटिंग रेडार वगैरह वो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि वो तो उनकी तो रेंज पकड़ ही नहीं पाएगी इनको, सर ये हमारी वेपन आरटी को। लोकेटिंग एक जमाना था सर, इनके डब्ल्यू आर इनके पास अमेरिकन दिए थे एनटीपी को सीरीज, और हमारे पास नहीं थी। तो वो बड़ा बहुत बड़ा हैंडीकैप था एक्चुअली। ऑपरेशन विजय तक हमारे पास बहुत बड़ा हैंडीकैप ये था कि हमारी फायरिंग के बाद जो उनका काउंटर बम्बार्डमेंट आता था बड़ा एक्यूरेट आता था। बाद में जब हमारी अमेरिका के साथ रिलेशन ठीक हुए तो हमारे पास एनटीपी की हमारे पास भी आ गई। अब आप तो उसके रीच से बाहर निकल गए सर। जिस स्पीड पे अभी जैसे, अगर एक बैटरी एक एरिया में लगी हुई है सर, तो आपको जरूरत ही क्या उसको हट, उसको एक ठोक दो आप, बड़े वाली ब्रह्मोस ठोक दो, रॉकेट रॉकेट आते हुए देख सकती है, बैटरी कर कुछ नहीं सकती। वो सिर्फ क्या है कि हम, हमारी 6 गन्स ने फायर किया, एक बैटरी ने, उसने डिटेक्ट किया, फायर किंग और जा रहा है, वो डिटेक्ट कर रही है और काउंटर फायर कर रही है।
रॉकेट्स होते हैं फायर शूट एंड स्कूट। जब सर जब 120 किलोमीटर की बात होती है या 100 किलोमीटर की बात होती है, जिसका मतलब जब आपने फायर किया, रॉकेट निकले, जब वो हवा में है, आप वहां से निकल गए, गाड़ियां और रॉकेट लॉन्चर सब गायब। जब तक वो, लाइक जैसे आपने कहा कि जब तक उसके रेंज में आएगा, कैलकुलेशन करेगा, तब तक तो देर सवेर हो चुकी शूट होती है एंड सर। स्कूट। सर लेकिन ये टोड गन को कैसे स्कूट कराते हैं? और टोड गन की तो थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी ना स्कूट करने में। नहीं सर, पहले तो हम आदत थी ना सर। सर आपको उसके इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। बोफोर्स में तो बोफोर्स टोड है, लेकिन बोफोर्स खुद भी चले जाती है। बोफोर्स अगर डिप्लॉय करने के बाद वो उसको जैसे वीडियो गेम चलाते हैं वैसे चलाओ तो निकल भाग जाती है वहां से। हमारे बोले म्यूल होते थे सर, खच्चरों वाली आर्टिलरी। जैसे मेरी अपनी रेजिमेंट जब रेज हुई थी 1963 में, तो खच्चर वाली थी। घोड़े इतने अच्छे ट्रेंड होते थे सर कि दे न्यू कि अब भागना है। एंड उनको म्यूल आर्ची बोलते हैं सर, उनकी कैरिंग कैपेसिटी। और जब हमारी होती है ना सर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, तो एक इंस्ट्रक्टर आता है चेक करने के लिए साल में एक बार कि ये रेजिमेंट फिट है कि नहीं। वो म्यूल्स इतने ट्रेंड होते थे कि जैसे वो इंस्ट्रक्टर आगे खड़ा होता है ना, उसका रेड रेड बैंड लगा होता है ऊपर, चाहे वो मेजर हो कैप्टन हो, उसका रेड जैसे कर्नल का लगा होता है लगाया जाता है। तो वो क्या करते थे, गन्स और उसके बीच में, अब 6 गन्स है, वो बंदा एक जगह खड़े होकर देख रहा है, गन के बगल में हाउट्जर होती थी, उसके बगल में म्यूल म्यूल खड़ा होता था। तो जैसे ही कुछ करने सेटिंग करने का टाइम आता तो म्यूल डस्ट को किक मारना शुरू कर देते, धुआं धुआं कर देते थे। तो उसको दिखता नहीं था जो इंस्ट्रक्टर को। तो म्यूल्स विल ब्लाइंड द इंस्ट्रक्टर, और हमारे जो गनर्स है वो जल्दी जल्दी जो भी शॉर्टकट मार के अपनी गन्स लेकर दे। तो टोड गन्स में सर मसल पार, तभी मैं कह रहा हूँ ना, बांग्लादेशियों को मैं मजाक करता हूँ कि हमारी मीडियम गन के गोले जितने होता है। तो जैसे मैं खुद, हमारी मेरी यूनिट तो अब जाके मीडियम, पहले तो फील्ड थी, तो ट्रेंड होते हैं सर। गोला निकला और उसकी उसी टाइम गाड़ी पीछे आती है, विद इन 30 सेकेंड्स वी आर आउट। जब वहां से भागना हो निकल जाते हैं 30 सेकंड के अंदर। तो ट्रेनिंग यही है ओके। सर, यही करते हैं। एंड वो 3400 किलो की गन को उठाना सर, 7 बंदों की अटैचमेंट होती है, 7 बंदे कभी होते नहीं, कभी 4-5 ही होते हैं। तो इतनी प्रैक्टिस की होती है सर कि आप उस लोहे को ना, यू बिकम वन। क्योंकि अगर आप उस लोहे को अपने साथ नहीं मिलाओगे ना सर, वो आपके हाथ पैर तोड़ देगा। उसके नीचे स्पेड होती है सर, गिर जाए तो पैर काट के 2 टुकड़े कर दे। दैट्स वाई जो लोग मजाक करते हैं ना, फौजी ड्रिल क्या करते रहते हैं पूरा दिन, गन के इधर उछलते हैं, गन के उधर उछलते हैं, बिकॉज गन को, और हम फिर एक एंटिटी बन जाते हैं सर। वो एक समझ आ जाती है गन को, उस लोहे को भी, और हमारी बॉडी भी उनके उसी टाइप बिहेव करती है। वो कर लेते हैं सर, हम लोग निकल जाते हैं ओके। सर। अच्छा, आज एक और जो हंगामा खड़ा हुआ, वो लोग जो है वो बड़े परेशान हो गए। जैसे आपने बताया कि आरएसएस से और उससे सबसे मिले, और साथ में ये भी खबर आई कि जो वो अक्टूबर में जो डिसंगेजमेंट हुआ था, उसमें हमारे वो जो पॉइंट 10 से लेके और 13 तक जो पहले पेट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो वापस रिक्लेम हो गए। जो 2012-13 में हमने लूज किए थे, वो वापस रिक्लेम हो दिप्सांग, गए। तो दिप्सांग उसके वाला। बारे में तो कई, देपसांग में और दिमचौक में भी। हाँ ये 2 और चुमार, और डमचो के पीछे चुमार है। हम्म। हाँ सर, ऑलमोस्ट 984 स्क्वायर किलोमीटर बोला जीओसी साहब ने, तो 1000 किलोमीटर मान के चलिए सर। 1000 अब स्क्वायर वो किलोमीटर तो अब हमारे तो पप्पू जी क्या बोलेंगे? पप्पू जी तो ये चिल्लाते रहते हैं, अब नहीं हजारों बोलेंगे ना किलोमीटर सर। चला गया। ना वो बोलेंगे, ना उनके नक्शे वाले स्वामी जी बोलेंगे, जो कभी को गूगल मैप लेके आ जाता है, और कभी जब कोऑर्डिनेट्स पूछा जाता है, आई थिंक किसने पूछे थे, तो बोले कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है। ऐसे मैप रीडिंग करने लग जाते हैं। तो बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है सर, जो लोगों को नहीं पता चलता। और एक एक सैड सिचुएशन है कि एक फौज को आके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, बट समय की मांग है तो ठीक है, अच्छा किया दे दी क्लैरिफिकेशन। नहीं देते तो फिर उनको एक स्पेस मिलती रहती है सर। तो इनफैक्ट जो शख्सगाम की जो बात चल रही है, और इधर हमारा जो एक स्टांस है, उधर से उनके सीसीपी की डेलीगेशन आया हुआ है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टाइम है सर।